रेवाड़ी में बीती रात बदमाशों ने एटीएम को गैस कटर से काटने का प्रयास किया, लेकिन तभी अचानक एटीएम बूथ में लगी एंटी थेफ्ट अलार्म बैंक के सिक्योरिटी हेड ऑफिस में बज गया, जिसके बाद बैंक और रेवाड़ी पुलिस अलर्ट हो गई। ये वीडियो आप दिल्ली रोड स्थित जौनावास गांव में एचडीएफसी बैंक के एटीएम की देख रहे हैं, जहां बदमाशों ने 4 तारीख की रात को वारदात करने की कोशिश की, लेकिन यहां समय रहते पुलिस पहुंच गई और एटीएम में रखे तकरीबन 18 लाख रुपए चोरी होने से बचा लिए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने एटीएम बूथ के पास का हिस्सा सील किया हुआ है। इस विषय में डीएसपी मुख्यालय डॉक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि बीती 4 तारीख को रात 1:45 पर पुलिस को कंट्रोल रूम से एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद धारवेड़ा पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए डूंगरवास निवासी जगविंदर और संदीप को काबू कर लिया। पुलिस को देखते ही आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद उन्हें मसानी चौक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मौके से गैस कटर और कुछ औजार मिले हैं। उन्होंने बताया कि उपरोक्त दोनों आरोपियों को पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने इस एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम देने की योजना बनाई। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में अभी कुछ ऐसा सामने नहीं आया है कि यह किसी आपराधिक घटना में शामिल रहे हैं। आइए सुनते हैं डीएसपी रविंदर ने इस विषय में क्या कहा। हमसे जुड़े रहने के लिए अनोखा हरियाणा न्यूज़ चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट अवश्य करें, यदि ठीक लगे तो शेयर भी कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज़ के लिए मनोज गोयल गुड़ियानिया की रिपोर्ट। जी सर, ये एटीएम वाली वारदात क्या लगभग 4 तारीख को 1:45 के करीब हमें सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल में कि एटीएम चोरी की वारदात है, वो घटना अंजाम दी जा रही है। मौके पे सूचना मिलते ही हमारे ईआरवी, जो कि मैं आपके इससे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे ईआरवी है 24/7 पेट्रोलिंग पे रहती है, जो उसको सूचना मिली और पैरेलली हमारे एसएचओ धारवेड़ा को सूचना मिली। दोनों ही घटना स्थल पे पहुँचे। जैसे ही घटनास्थल पे पहुँचे, वहाँ पे जो दोनों चोर थे जो चोरी कर रहे थे, वो उन्होंने मौके से भागना चाहा, जिसका मैं नाम बताना चाहूँगा कि एक जगविंदर है जो बेसिकली वेटर का काम करता है और एक संदीप है जो कि ट्रक बॉडी मेकर का काम करता है। डूंगरवास के रहने वाले हैं दोनों। इन दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, जो पीछा करते हुए हमारे ईआरवी ने और एसएचओ ने उनको मसानी चौक के पास से वहाँ से काबू किया और उनको वहाँ से पूछताछ करने के बाद इनको अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और इनका रिमांड लिया जाएगा। मशीन को क्षतिग्रस्त कर दिया था या क्या कर रहे थे? इनके पास जो हमें बरामदगी हुई है स्विफ्ट डिज़ायर एक गाड़ी था, जिसमें कि गैस कटर थे, वो मौके पे ही हमें बरामद हुए हैं। गैस कटर के साथ साथ में कुछ टूल्स थे जिनसे कि एटीएम काटा जाता था और एटीएम मशीन का जो पहला जो लोहे का सील थी उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पूरी तरह से अभी नष्ट नहीं कर पाए थे। उससे पहले ही जब जो इनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनकी तार काटी गई तो अलार्म एक्टिवेट हुआ, जिससे कि हमारा कंट्रोल रूम जुड़ा हुआ है। वहीं अलार्म से हमारे को सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद हमारे जो एसएचओ हैं और ईआरवी मौके पे पहुंचे। क्या और लोग भी है सर इनके अलावा? जैसे 2 लोगों को अरेस्ट किया है, क्या और लोगों के नाम भी सामने आए और नहीं किस तरह जी। से इन्होंने प्लानिंग की पहले? देखिएगा, ये दोनों जैसे मैंने बताया कि जगविंदर है जो वेटर का काम करता है और जो संदीप है ये ट्रक बॉडी मेकर का काम करता है। जो पूछताछ में सामने आया, इनको पैसों की ज़रूरत थी और दोनों ने ही आपस में सलाह मिला के इस घटना को अंजाम दिया है। एटीएम पे सर कोई गार्ड वगैरह नहीं था कि? नहीं जी, एटीएम पे कोई गार्ड नहीं। सर, पुलिस हमेशा कहती रहती है गार्ड रखो, अपने रखो, उसके बावजूद लोग नहीं रख रहे। जी, मैं आपके माध्यम से पूरा रेवाड़ी पुलिस के तरफ से जितने भी हमारे बैंक कर्मी हैं उनको आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारा नाइट का जो एक 6 से लेके 10 और 10 से लेके 6 बजे तक का सुबह का टाइम होता है, ये घटना का मोस्ट ऑफ द टाइम इसी टाइम समय में होती है। तो इस टाइम पे अपने गार्ड को ज़रूर रखें, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जो कि सभी के लिए एक कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाती, लेकिन जो हमारे ईआरवी की तत्परता थी, हमारे एसएचओ की तत्परता थी, उसके कारण इस घटना को होने से रोका गया। पहले भी कोई एटीएम कोई वारदात करी है इस तरह कोई? नहीं जी, अभी तक पूछताछ में कुछ भी ऐसा सामने नहीं आया कि इनका पीछे का कोई आपराधिक रिकॉर्ड हो। एटीएम में कितने क्या पैसा था, कौन से एटीएम से लिया? लगभग जो अभी प्रथम दृष्टया बताया गया है 18 लाख के करीब पैसा बताया जा रहा है। सर, संबंधित बैंक को कोई पत्र लिखा जाएगा?